तो मार्केट में एक साथ में ही दो दो आईपीओ ओपन होने जा रहे हैं। पहला तो है बोराना व्यूज का, जो कि आज ओपन हो चुका है, और बेलराइज इंडस्ट्रीज का भी कल ओपन होने वाला है। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर आपके पास में अप्लाई करने के लिए मात्र 15,000 का ही कैपिटल है, मतलब आप एक ही आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो ना, तो दोनों ही आईपीओ में पैसे ब्लॉक होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम के लिए। तो आप किसी भी एक ही आईपीओ में अप्लाई कर पाओगे। तो ऐसी सिचुएशन में हमको किस में अप्लाई करना है, ताकि हमारे अलॉटमेंट के चांसेस भी बने, और साथ में ऐसा ना हो कि भाई लॉस हो जाए, क्योंकि जीएमपी को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए दो चीजें रहती है। पहला तो भाई इशू साइज, इससे हमें यह पता चलता है कि एक्चुअल में आईपीओ का साइज कितना है, और जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा चांस होगा अलॉटमेंट का। और दूसरी चीज जो होती है वो भाई ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो कि हमें एस्टिमेटेड लिस्टिंग दिखाती है। अभी प्रॉब्लम ये है ना कि भाई हमको दोनों ही चीजें मैनेज करके चलना होता है कि हमारे चांसेस भी अच्छे खासे रहे और लिस्टिंग गेन भी अच्छा खासा मिले। तो इसीलिए हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई दो में से एक आईपीओ में अप्लाई करना है। ये तो उनके लिए हो गया जिनके पास में मात्र 15,000 रुपए का ही कैपिटल है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास में अप्लाई करने के लिए कैपिटल तो अच्छा खासा है, कुछ लिमिटेशन नहीं है, पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक और सवाल आ जाता है कि मेरे पास अगर 2-3 लॉट अप्लाई करने का पैसा है, मान के चलो 50,000 रुपए है, तो क्या मैं एक ही आईपीओ में मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अप्लाई करूं, या फिर दोनों ही आईपीओ में अप्लाई करूं, जिससे मेरा जो चांसेस है और साथ में लिस्टिंग गेन के चांसेस है वो मैनेज हो पाए। तो इस वीडियो में हम सारी चीजें समझेंगे, दोनों ही आईपीओ को हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है भाई कि हमको एक बार ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल गया तो उतने पे ही लिस्टिंग होगी। चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं कि अगर कोई कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी है, कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, तो पोस्ट आईपीओ लिस्टिंग के बाद में भी उसकी डिमांड आ सकती है, और वहां पर हमको रैली होता हुआ स्टॉक मार्केट में दिखता है। तो भाई मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो में ज्यादा फालतू की बातें, अपन ऑफ टॉपिक नहीं जाने वाले, एग्जैक्ट जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। अब देखो, पहली चीज पे हम जो बात करेंगे वो है भाई इनका बिजनेस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज हम बात करेंगे यहाँ पर इशू के ऊपर। अब इशू पर इसीलिए क्योंकि एक आईपीओ ऐसा है जिसमें 10% का कोटा है, और एक आईपीओ ऐसा है जिसमें 35% का रिटेल कोटा है। तो इन दोनों में ही बहुत बड़ा फर्क आ जाता है, और उसमें सब्सक्रिप्शन में भी बहुत बड़ा फर्क आ जाता है, इसलिए हमको इशू भी देखना जरूरी है, ठीक है। अपन तीसरी चीज देखते हैं, बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस ग्रोथ, ठीक है। अब इससे हमें यह समझ में आता है कि कंपनी की वैल्यूएशन सही है या फिर नहीं है, क्योंकि बेसिकली पी मल्टीपल जो होता है ना, वो एक्चुअल में किस सेक्टर से कंपनी है और किस तेजी से कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और चौथी चीज अपन जो देखने वाले हैं वो है भाई जीएमपी, ठीक है, ग्रे मार्केट प्रीमियम। इसके बाद में अपन फाइनली अपन जो कंक्लूड करेंगे ना, वहां पर हम समझ जाएंगे कि भाई हमको अगर कितने पैसे अपने पास में, कितने लॉट का कैपिटल है, तो किस में किस तरीके से कितने लॉट अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को पूरा यहां पर ध्यान से देखना, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई एक लाइक कर लो, ठीक है। तो अभी अपन दो सेक्शन बनाएंगे और एक एक चीजें यहां पर समझेंगे। पहला तो है भाई बोराना, ठीक है, बोराना व्यूज का, और दूसरा है यहां पर बेलराइज का, ठीक है। अभी एक्चुअल में हो क्या रहा है, दोनों का बिजनेस सबसे पहले तो अपन समझेंगे। देखो, दोनों ही आईपीओ मार्केट में ओपन होने जा रहे हैं, और दोनों का ही रिव्यू जो है ना, जो बेसिकली बिजनेस की इंफॉर्मेशन होती है, सारी चीजें जो है ना, मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं। तो अगर आपको अलग से वीडियो देखना है किसी भी आईपीओ का, तो इस वीडियो खत्म होने के बाद में, जब ये वीडियो खत्म होगा, तो आप जाकर दोनों ही वीडियोस को देख सकते हो मेरे चैनल पेज पर, ठीक है। तो सिंपल सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे को है अभी, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, बोराना व्यूज जो है ना, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करती है, ठीक है, और ये ग्रे फाइबर्स बनाती है। मतलब यहाँ पर देखो, बेसिकली कपड़ा जो होता है ना, ऐसा नहीं है कि भाई एकदम से कोई कंपनी जो है वो जीरो से कपड़ा बनाएंगी और उसके ऊपर प्रिंटिंग करेंगी और बेचेंगी। B2B बिजनेसेस चलते हैं, कोई आउटसोर्सिंग चलती है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली ग्रे फाइबर बनाया जाता है, मतलब रॉ फाइबर होता है, टेक्सटाइल होता है। ये जो कंपनी है बोराना व्यूज, ये बाकी कंपनीज को बेचती है, ठीक है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो भाई टेक्सटाइल में है, ठीक है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है। दूसरा जो हम देखते हैं बिजनेस बेलराइज इंडस्ट्रीज का, तो यहां पर इनका जो बिजनेस है ये भाई ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स का है। और इनके क्लाइंट्स की बात करें ना, तो यहां पर बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज है, जैसे कि होंडा, आइसर मोटर्स, रॉयल एनफील्ड, हीरो, और लगभग यहाँ पर टाटा भी है, और सभी के सभी है। और इसके बारे में मैंने डिटेल में इसके रिव्यू वीडियो में समझाया हूं, ठीक है। तो अभी अपन समझ चुके हैं दोनों का ही बिजनेस क्या है, और दोनों का ही जो बिजनेस है ना भाई, वो B2B है। बेलराइज इंडस्ट्रीज B2B कैसे काम करती है, ये होंडा को बेचेंगी, रॉयल एनफील्ड को बेचेंगी ऑटोमोटिव पार्ट्स, ठीक है, वो सिर्फ असेंबली करते हैं। तो इनका हो गया B2B बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। वहीं पर हम बोराना व्यूज की बात करें, ग्रे फाइबर बनाते हैं, तो इनका भी जो बिजनेस है वो है B2B का, ठीक है। अभी हम समझते हैं इशू साइज, क्योंकि इससे हमें यह समझ में आएगा कि एक्चुअल में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कितना करोड़ का इशू है वो ओपन है।
क्योंकि एग्जैक्टली अपन इशू साइज भी देखते हैं ना तो उसमें हमको क्लियरिटी नहीं मिलती, हमको कितना परसेंट रिटेल कोटा है ना वो भी समझना पड़ता है। सबसे पहले बोराना की बात करें तो 144 करोड़ का जो है वो इशू है, और यहाँ पर जो रिटेल कोटा रखा गया है वो मात्र 10% का है। पहले ही इसका इशू साइज कम है, ऊपर से रिटेल कोटा और भी ज्यादा कम है, तो ये इफेक्टिव रिटेल के लिए जो निकल के आ रहा है ना वो भाई 14.4 का यहाँ पर निकल के आ रहा है करोड़ का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना 14 करोड़ रुपए ही रिटेलर्स के लिए जो है वो ओपन है, मतलब इशू साइज काफी ज्यादा कम है रिटेल कोटा के लिए, मतलब डिमांड आने वाली है, क्योंकि जीएमपी ऑब्वियस सी बात है अच्छा है, तो यहाँ पर हमारे अलॉटमेंट के चांसेस जो है इस वाले आईपीओ में फंसेंगे। और दूसरे आईपीओ की बात करें तो इसका जो इशू साइज है वो है भाई 2150 करोड़ का, ठीक है, 2150 करोड़ का इसका इशू साइज है, और यहां पर रिटेल कोटा एक्चुअल में है ये है भाई 35% का, ठीक है। अभी यहां पर इशू साइज भी कम है, ऊपर से रिटेल कोटा भी कम है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें रिटेलर्स के लिए ज्यादा जो है वो रखा गया है, ठीक है। तो यहां पर हम टोटल देखते हैं तो यहां पर 752 करोड़ रुपए का जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो है वो ओपन है अप्लाई करने के लिए। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें ना तो यहाँ पर कई गुना मल्टीफोल्ड हमको चांसेस मिलेंगे बेलराइज में। और जीएमपी की बात करें, अब मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करता हूँ जीएमपी की, तो यहाँ पर बोराना व्यूज का जो है वो ज्यादा है और बेलराइज इंडस्ट्रीज का जो है वो काफी ज्यादा कम है। देखो अभी तक अपन ने जितना समझा उससे कंक्लूजन ये बनता है कि एक्चुअल में इशू छोटा है बोराना व्यूज का, साथ में ग्रे मार्केट प्रीमियम ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड ज्यादा आएगी। पहली बात तो डिमांड ज्यादा आ रही है, ऊपर से सीट्स कम है, सीट्स कम है मतलब इशू कम है रिटेल के लिए, तो यहां पर चांसेस काफी ज्यादा कम होने वाले हैं, मतलब सब्सक्रिप्शन मल्टीफोल्ड जाएगा। वहीं पर बेलराइज में चांसेस काफी ज्यादा कंपैरेटिवली काफी ज्यादा, मतलब मल्टीपल टाइम्स ज्यादा चांसेस आपको मिलेंगे कि आपको बेलराइज इंडस्ट्री में जो है वो आपको अलॉटमेंट मिल जाए। तो कौन से आईपीओ में अप्लाई करना वर्थ रहेगा ये हमको समझने को मिलेगा जब अपन देखेंगे इनका एक्चुअल में बिजनेस की ग्रोथ कितनी आई है पिछले कुछ सालों में। देखो जब भी मैं किसी दो कंपनीज के फाइनेंशियल्स को कंपेयर करता हूं ना तो यहां पर बताने के लिए बहुत सारी चीजें आ जाती है, क्योंकि एक्चुअल में अपन जब वैल्यूएशन की बात करते हैं ना कि मार्केट कंपनी को कितना वैल्यूएशन दे रहा है, कितना वैल्यूएशन किसी कंपनी के लिए सही है, अगर हमको वो समझना है तो हमको एक्चुअल में ये चीज समझना पड़ेगा कि इसकी ग्रोथ कितनी है, अभी ग्रोथ कितनी है, ग्रोथ आगे कितनी आ सकती है, उसमें रिवर्स डीसीएफ मेथड भी होता है और काफी सारे मेट्रिक्स होते हैं वैल्यूएशन के, वो हमको देखना पड़ेगा। पर एक्चुअल में अभी अपन इसको थोड़ा सरल रखते हैं, अपन डायरेक्टली आगे आगे देखते हैं, ऊपर ऊपर देखते हैं कि भाई एक्चुअल में ग्रोथ कितनी है। मैं सिंपल से आपको एक ही कंक्लूजन दूंगा दोनों के बीच में कि किसकी ग्रोथ हाई है और किसकी कम है, और इसके हिसाब से वैल्यूएशन कितना होना चाहिए। अपन कैलकुलेशन के पार्ट में अभी नहीं जाते, ठीक है। तो सीधा अपन सबसे पहले बोराना व्यूज का जो है फाइनेंशियल देखेंगे। तो बोराना व्यूज का अपने पास में 3 साल का डेटा है, ठीक है, और बेलराइज का भी 3 साल का डेटा है। पहले बोराना का देखते हैं, 2022 में 42 करोड़ का रेवेन्यू, अगले साल 135, फिर 200 करोड़, ठीक है। रेवेन्यू ग्रोथ खतरनाक, मल्टी फोल्ड यहाँ पर ग्रोथ अभी तक हमको देखने को मिली है। प्रॉफिट में क्या दिख रहा है, प्रॉफिट में लगभग 2 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 16 हो गया, फिर हो गया 23, और एक ही क्वार्टर में दबा दिया भाई 30 करोड़ का प्रॉफिट, एकदम खतरनाक। मतलब इसमें जो कंपनी में ग्रोथ है ना ये मल्टीफोल्ड है, और इस ग्रोथ को कंसीडर करते हुए मार्केट इसको ग्रे मार्केट प्रीमियम देगा, ठीक है। अभी अपन समझते हैं इसका वैल्यूएशन कितना है, मल्टीफोल्ड ग्रोथ है तो इस इतने बड़ी ग्रोथ के ऊपर वैल्यूएशन मार्केट ने कितना दिया है, वो दिया है भाई 24 का मल्टीपल। अभी मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा कि 24 का पी रेशियो सही है गलत है, पीयर्स क्या बोल रहे हैं वो भी मैं बात नहीं करूंगा। तुमको बस ध्यान में रखना है कि भाई इसका पी रेशियो जो है वो 24 का है, क्योंकि दोनों ही कंपनीज B2B है और दोनों की ग्रोथ में भी डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी अपन कंक्लूजन पर जा रहे भाई, थोड़ा मतलब देखते रहो बढ़िया, ठीक है। अभी हम जाते हैं बेलराइज इंडस्ट्रीज के ऊपर। बेलराइज इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं, तो बेलराइज इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल्स हम देखें तो कंपनी कंपेरेटिवली बड़ी है, आईपीओ का इशू भी बड़ा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बड़ा है, और प्रॉफिट ऑब्वियस सी बात है बड़ा होगा, रेवेन्यू भी बड़ा होगा। 2022 में 5410 करोड़, 6620 करोड़, 7500 करोड़, और एक ही क्वार्टर में दबा दिया इन्होंने सीधा 6000 करोड़ का, ठीक है। प्रॉफिट की बात करें 261 करोड़, 313 करोड़, 310 करोड़ और 245 करोड़। अभी यहाँ पर जिस तरीके की ग्रोथ हमको बोराना व्यूज में देखने को मिल रही थी वैसी बिल्कुल नहीं है, और ये जो ग्रोथ है ना ये सस्टेनेबल ग्रोथ है, मतलब ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जिस तरीके से ग्रो कर रही है वो चीज यहां पर देखने को मिल रही है, ये इंडस्ट्री के साथ में चल रही है क्योंकि कंपनी कंपैरेटिवली बड़ी है। वहीं पर हम बोराना व्यूज की बात करें, कंपनी छोटी है, ग्रोथ का पोटेंशियल काफी ज्यादा है, मतलब कंपनी छोटी है तो बड़ी हो सकती है ना,
इसलिए वहां पर हमको मल्टीफोल्ड रेवेन्यू प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं पर बेलराइज इंडस्ट्रीज में जो ग्रोथ देखने को मिल रही है वो सस्टेनेबल है। तो बेलराइज इंडस्ट्रीज को मार्केट वैल्यूएशन दे रहा है 28 का। और मैं पर्सनली बताऊं ना, तो तुम जब भी आईपीओ आता है ना, तुम मार्केट में देखते हो कि भाई 3 साल में किसी कंपनी के प्रॉफिट रेवेन्यू जो है वो बढ़ गए, मल्टीफोल्ड ग्रोथ देखने को मिली और कंपनी ने आईपीओ भी ला दिया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपनी मल्टीफोल्ड ग्रो कर रही है तो वो आईपीओ बढ़िया होगा। हो सकता इतने साल से कंपनी काम कर रही है, फिर अब तक आईपीओ क्यों नहीं आया? कभी कभी कंपनी मौका ढूंढती है कि जब भी हमारे बिजनेस में ऐसा फेज आएगा कि मल्टीफोल्ड ग्रोथ हमको प्रॉफिट रेवेन्यू में देखने को मिलेगी, तब अपन आईपीओ लाएंगे। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। साथ में कोई कंपनी बड़ी है तो उसमें ग्रोथ के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, ग्रोथ काफी ज्यादा देखने को मिलती है। वहीं पर बेलराइज इंडस्ट्रीज एक ऐसे स्टेज पर है जहां पर ये स्टेबल हो चुकी है, मतलब ये रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो साल का 10 से 15% का दे सकती है। ये पोटेंशियल बेलराइज के पास में है। बेलराइज इंडस्ट्रीज का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो सेफ होगा। तो ये चीज हमको समझना है। मैं कंक्लूजन पर आता हूँ, ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर आता हूँ। कल बेलराइज इंडस्ट्रीज का जब मैंने वीडियो बनाया था ना भाई, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम ना बहुत गंदा पीटा था। तो ये वाला वीडियो बनाने का थोड़ा मतलब भी नहीं रहता था, पर अभी बहुत बड़ा मतलब है। देखो मैंने इशू की बात किया, मतलब बहुत बड़ा फर्क है, बहुत हद से ज्यादा फर्क है भाई दोनों के इशू में। इसके पहले एक आईपीओ आया था, शायद एक आईटी कंपनी का आईपीओ था। उसमें सब्सक्रिप्शन पड़ा था वर्चुअल गैलेक्सी इन्फोटेक। इसमें सब्सक्रिप्शन पड़ा था 231 गुना का। अभी भाई देखते भाई, तो फिर तुम 231 में से एक आदमी को मिलेगा सब्सक्रिप्शन, कोई मतलब बनता है कि ऐसे आईपीओ में अप्लाई करने का? बिल्कुल नहीं, सीधी साफ बात है। अभी 2 आईपीओ अपने पास में है। यहाँ पर हम बात करते हैं बेलराइज इंडस्ट्रीज का 15%, वहीं पर इसका डबल जो है वो है बोराना व्यूज का है 27% का, मतलब इसको 30% मान के चलो। अगर हाइपोथेटिकली सोचते हैं, अगर जितना इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम है उतने ऊपर ये जो है लिस्ट हो जाते, तो प्रॉफिट कितना होगा? 15%, 2,000 रुपए के लगभग यहाँ पर प्रॉफिट हो गए। वहीं पर यहाँ पर 4 से 4,500 रुपए के ऊपर प्रॉफिट हो गया। पर प्रॉफिट तब होता है जब हमको आईपीओ में अलॉटमेंट मिलता है। बेलराइज इंडस्ट्रीज के चांसेस काफी ज्यादा है। तो मैं पर्सनली क्या करूंगा, अगर मेरे पास में 15,000 रुपए ही है, मेरे पास में अगर एक लॉट अप्लाई करने का पैसा है, तो मैं अप्लाई करूंगा भाई नो डाउट बेलराइज में। यूट्यूब पर आपको कई लोग कुछ और बताएंगे कि भाई बोराना में ये ग्रे मार्केट प्रीमियम ज्यादा है, पर मिलेगा क्या भाई तेरे को? मेरे को ये बता, एक जगह पे तुमको 14 करोड़ रुपए का इशू मिल रहा है रिटेलर्स के लिए, इतने बटेंगे सिर्फ, और दूसरी तरफ तुमको यहाँ पर लगभग 750 करोड़ का इशू मिल रहा है। किस में अप्लाई करेगा तू? 14 इतने कंपटीशन में जाएगा क्या जहां पर 200 गुना का सब्सक्रिप्शन होगा? 100 गुना का भी सब्सक्रिप्शन हो गया ना, फिर भी यहाँ पर मिलने के चांसेस कम हो गए। और यहाँ पर 5 से 7 गुना का भी सब्सक्रिप्शन पड़ता है, लेट्स से मतलब एग्जांपल लेते हैं 5-7 गुना का, फिर भी 7 में से एक को तो मिलना है ना, तो चांसेस बेलराइज में बनेंगे। बेलराइज में अप्लाई करो। अगर मेरे पास में 2 लॉट अप्लाई करने का है, 2 लॉट अप्लाई करने का है, बोराना में मेरे को क्या 100 गुना का 100% का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है क्या, कि मेरे को यहाँ से सीधा पैसे मेरे डबल हो जाएंगे, 15,000 का प्रॉफिट हो जाएगा? नहीं, दोनों में प्रॉफिट का फर्क कितना है? मान के चलते हैं यहाँ पर तुमको 4,000 का प्रॉफिट होना है, तो यहाँ पर तुमको 2,000 का प्रॉफिट होगा। 15,000 मेरे पास में, ये 4,000 के पीछे मैं जाऊंगा, मेरे को अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, 2,000 भी गए। मेरे पास में 2 लॉट भी है ना अप्लाई करने को। तो ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से कंपनी है, स्टेबल है, मैं दोनों ही बेलराइज में लगा दूंगा, तुम देखते बैठो अपना। ठीक है, मेरे पास में 3 लॉट अप्लाई करने का है, तो मैं फिर भी बेलराइज पे लगाऊंगा। अगर वो बात अलग है कि भाई मेरे पास 7-8 लॉट अप्लाई करने के पैसे हैं, तो मैं दोनों में आधा आधा कर लूंगा, तो फेयर चांसेस बनेंगे कहीं ना कहीं। पर फेयर चांसेस भी कैसे बनेंगे यार, मेरे को ये बताओ। बेलराइज में तुम 3-4 लॉट भी लगाते हो ना, तो उसमें अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा बनेंगे। वहीं पर तुम बोराना में 20 लॉट भी लगाओगे तो चांसेस कम बनेंगे, क्योंकि इशू जो है ना रिटेल का, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो अभी बाकी तुम समझदार हो, जितना समझाना, मतलब जितना मैंने समझाया उतना समझ में आया तो ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की अभी समझाने की। बाकी एट द एंड आपका डिसीजन रहता है। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी, सीखने को मिला, तो भाई वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना मेरे को। और आगे ऐसी आईपीओस की अपडेट, वैल्यूएशन एनालिसिस, भाई भरपूर चीजें है भाई सीखने को। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा ना अगली, तुम्हारे पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए, सीधा तुम वीडियो देखने आओगे और सीखते रहोगे। बाय बाय, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।